लिख दिया कि मैं मथुरा का रहने वाला जो स्वयं आपका परम मित्र कंस हो, आप भी हमारे परम मित्र थे, लेकिन आज से ये हमारी तुम्हारी मित्रता रिश्तेदारी में बदलने के लिए जा रही है। आप हमारी बहन देवकी के साथ विवाह करके मेरे उद्देश्य को सफल बनाएं, तत्काल बारात लेकर के आए। मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। उसी समय वसुदेव ने देर नहीं की। जब नाई ब्राह्मण के द्वारा खत पहुंचा बटेश्वर में, वसुदेव जी ने खत को पढ़ा, तुरंत ही अपने हितैषी प्रेमियों को आमंत्रित किया और निमंत्रण देकर के सबको बारात में सम्मिलित किया। हंसी खुशी से बारात चली है। अरे हंसी खुशी के साथ के चली बारात के मथुरा आई, और मंडप नवग्रह बाई रे देवकी भाई। खुशी से बारात की सेवा की, बारातियों की खुशामद की। मंडप गड़वाने के बाद देवकी का विवाह संपन्न होने लगा। संपन्न होता है विवाह, उसके बाद सुबह विदाई का नंबर आया। देवकी डोले में बैठी, अरे भैया महल से जुदा सुबह को विदाई करवाई। खुशी के साथ देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न हुआ। सुबह विदाई का नंबर आया। देवकी पालकी में बैठी। जैसे ही साथ की सहेलियां देवकी को विदा देने लगी, माता बहनों, देवकी रोने लगी। कंस को भी बड़ा दुख हुआ, कहा बहन तू चली जाएगी, मुझे भोजन की कौन पूछेगा, मुझे पानी कौन भर के देगा, आंगन में मुझे कौन भोजन के लिए बुलाने के लिए आएगा। बहन क्या बताऊं, तू बड़ी प्यारी बहन है। माता बहनों, कंस भी रो रहा, देवकी भी रो रही। और एक बात बताऊं माताओं, जिस समय कन्या अपने माता पिता के घर से जाती है, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे उस आंगन की शोभा बेटी के साथ चली गई हो। और एक चीज ध्यान रखना, जब बेटी का विवाह होता है ना, तो 3 चीजें लेकर के बेटी आती है। कौन कौन सी? शक्ति, लक्ष्मी और आनंद। देखा माता बहनों, लक्ष्मी और शक्ति और आनंद। कैसे? कि आपने देखा हो, पिता कितना भी निर्धन हो, गरीब हो, लेकिन जब बेटी का विवाह तय होता है तो अचानक जब से तिलक होने के बावजूद बेटी की विदा नहीं हो जाती है, तब तक पिता की जेब खाली नहीं होती है। कितना भी गरीब हो, कितना भी निर्धन हो, अचानक लक्ष्मी आ जाती है। और जिस समय बेटी का विवाह तय होता है, तिलक करने के बाद फिर 4 से 8 दिन का गैप होता है, तो उसमें इतनी अच्छी चहल पहल रहती है, घर में इतनी खुशी का माहौल रहता है, आनंद उस आंगन में बरसता है। और
पिता कितना भी कमजोर हो लेकिन भागता रहता है, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, ये व्यवस्था जुटानी वो करना, हलवाई करने ये करना वो करना, सब व्यवस्था जुटाने में इतनी शक्ति हो जाती है पिता को। धूप भी नहीं लगती है, चाहे पैर में चप्पल हो ना हो, पैदल भागता है, गाड़ी हो ना हो कोई बात नहीं, उपाने पान दौड़ता है मीलों मील। और माता बहनों, जिस समय बेटी जाती है उस समय पिता थक करके एक कोने में गिर जाता है। टेंट वाले आते, भैया पैसा, भैया अभी बोलने का सामर्थ्य नहीं है, मेरे शरीर में थकान है, कल आना, कल हिसाब करूंगा, हैं? फिर थक करके गिर जाता है। तो बेटी 3 चीजें लेकर के आती है, लक्ष्मी, आनंद और शक्ति। पिता को बहुत शक्ति, थकान नहीं महसूस होती है, लेकिन जो बेटी की डोली गई सोई बाप थक जाता है, थक करके गिर जाता है। आंगन ऐसा मालूम पड़ता जैसे सारा सुख, सारा आनंद बेटी के साथ ही चला गया हो। माता बहनों, कंस ने गलबैयां डाली, देवकी को विदाई करते हुए बोला, बहन मेरा दिल नहीं करता मैं तुझे अपने से जुदा होने दो, लेकिन क्या करूं, कोई बात नहीं, बसदेव बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े सुख पूर्वक समय बिताना, बटेश्वर में किसी से दबके मत रहना, बोल देना कि मैं कंस की बहन हूं। रोता हुआ कंस विदाई करता है अपनी बहन को। विदाई देने लगी सखियां। कंस कहने लगा, बहन सबको सम्मानित करना, तुम्हारे घर पे कोई अतिथि आए उसका स्वागत करना, सब लोगों को बड़े प्यार सम्मान दे करके उनके दिल को जीतना। और बहन, अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखाली, मेरी बहन तू रहे सुखाली। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, राम सुखी रहे परिवार। और सार
जैसी जोड़ी तेरी मगन रहो दोनों नर नारी, जा मेरी बहन तुझे कंस बहन को विदा करता है। माता और बहनों देवकी रोने लगी, लेकिन कंस ने देखा मेरी बहन रो रही है, कितना प्यार करता था बहन को। कंस कहने लगा बटेश्वर छोड़ने के लिए मैं स्वयं अपनी बहन को चलूंगा। बहनों इस अपने रथ को बैठो संभालो, मैं अपनी बहन को अपने रथ में बैठाल के स्वयं चलेंगे बटेश्वर तक छोड़ने के लिए। कंस ने अपनी प्यारी बहना देवकी को अपने रथ में बैठा लो बहनाओ, और रथ निकला है कितनी दूर, मथुरा नगरी से चल के यमुना के किनारे रथ आए पाओ बेटा रमेश। और तब तक देवताओं ने आकाशवाणी की, आकाशवाणी होती है, भोजराज कंस जिस बहन देवकी को तू बड़े लाड प्यार से ले जा रहा है, इसी के काले आंचल में तेरा काल है, इसी का आत्मा बालक तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। ओ कंस कंस मतलब फूल फूल, ये फूल तेरा तू बनाए, देवकी का आत्मा गलत फूल अब तुझको माता बहनों जैसे ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का आठवां बालक तेरा काल होगा। कंस ने आकाश मार्ग को देखा, उसके बाद देवकी को देखा। देवकी बोली भैया रथ खड़ा क्यों कर दिया, चलाओ ना। कंस कहने लगा और नांगे। देवकी बोली भैया हम क्या 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 कह रहे हैं, और पत्नी भैया कैसी बातें कर रहे हैं, और बहन भैया भैया। कंस के लगा और नांगन तूने सुना नहीं आकाशवाणी हुई है, देवताओं ने ये कहा कि तेरे काले आंचल में मेरा काल है, तेरा आत्मा बालक मेरा काल होगा। लेकिन देवकी शायद ये नहीं पता है भला इस कंस को कौन मार सकता है, ये तो अमर है। देवताओं ने कहा आत्मा बालक काल होगा। भैया शोरगुल क्यों मचा रहे पीछे, चिल्लाना आया। आज माता उसी समय कंस ने कहा देवकी हम जब तुझे ही नहीं रखेंगे जीवित तो हमारा काल कहां से आएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब बहनाओ आज कंस ने अपनी बहना देवकी के केस पकड़े और जमीन